हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। होप सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो इसका बेसिक्स हमें सीखना पड़ेगा एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, तो ये हम आज देख लेते हैं। इसमें एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा चैप्टर 3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ज्योमेट्री को ना पीछे जाना पड़ेगा, रिकैप करना पड़ेगा जो हमने 7th 8th 9th 10th होपफुली में ये सब क्लास में पढ़ा है। और होपफुली आपको ही पता होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा हमको रिवाइज करने की जरूरत है, तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले जो हम इसमें सीखेंगे कि भाई ये एंगल क्या होता है। ठीक है जी, एंगल का क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट मान के चलता हूँ, एक पॉइंट है और यहाँ से एक रे ड्रा में करता हूँ। अब रे का क्या मतलब होता है, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन करी है कि जो दोनों साइड एक्सटेंड होती है, वी कॉल इट इन स्ट्रेट लाइन। तो एक एरो यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, इट्स स्ट्रेट लाइन। तो रे में क्या रहता है, एक इनिशियल पॉइंट रहता है, और जब हम ये और इस तरफ अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड हो सकती है, तो उसको रे हम बोलते हैं। मान लीजिए ये जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, लेट इट बी ओ से डिनोट करते हैं, और ये एक रे ले लेता हूँ मैं ओ ए। ठीक है, और रे ओ को हम कैसे डिनोट करते हैं ये आपको पता है, एक ऐसे करके डाल देते हैं, ओ ए लिख दिया, ऊपर से एरो डाल दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं इसका जो इनिशियल पॉइंट ओ है ये फिक्स है, और ये जो है ना ये रोटेट हो रही है। मान लीजिए ये ओ ए जाके ना घूम घूम के ऐसे करके एक दूसरी पोजीशन इसने ले ली ओ बी के नाम से। ठीक है, अगर ऐसा खेल है सारा, ठीक है, तो इसने कौन सी पोजीशन ली, बी। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा एक पॉइंट था ओ, जो इनिशियल पॉइंट था इस रे का, वो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो ये दूसरा साइड है उसको हम रोटेट करें हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको रोटेट इधर की ओर किया, तो फिर ये जो ये चीज बनी ना, ये एंगल, ये जो इसने क्या करा, आ, क्या कह सकते हैं हम इसको, एक जो रोटेशन आई इसमें ना, तो ये रोटेशन कितनी आई, ये ओ ए से कहाँ चला गया, ओ बी। तो ये वाली रोटेशन है। तो इसी रोटेशन को ही हम एंगल बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एक ऐसे बना के, ए ओ बी। अब इसको डिफाइन करने का हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए इसको थीटे से डिनोट करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे मेरा ये थीटा है। तो एंगल ओ भी जनरेट हो गया यहाँ पे, और उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी, हम वो आगे देखेंगे वो कैसे मेजर करते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि एक एंगल ए ओ बी जनरेट हो गया। तो फिर कुल मिला के कैसे जनरेट हुआ एंगल, हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट फिक्स था, एक रे थी, उसको हमने मूव कराया, इस पॉइंट को यहीं पे रहने दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने इस डायरेक्शन में ली, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वी कॉल इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं इसको यहाँ मूव करा लेता नीचे की ओर, मान लीजिए ऐसे, और ये बी डैश, तो तब ये ऐसे की ओर बढ़ रहा था, तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है जी, क्लियर। तो हम तब क्या कहेंगे कि एंगल ए ओ बी डैश यहाँ पे एक जनरेट हो गया, और इस केस में एंगल ए ओ बी जनरेट हुआ है। अब इनके कुछ नाम है, ये जो पहली लाइन थी ना हमने जो स्टार्ट करी, तो वी कॉल इट इज एन इनिशियल लाइन, इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। और जो ये फाइनल लाइन थी, तो वी कॉल इट इज एन टर्मिनल लाइन। क्या कहते हैं इसको, टर्मिनल लाइन। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे लगता है समझ आ गया। अच्छा जी, इनिशियल साइड भी आपको बता दिया, इनिशियल लाइन बोल देंगे, टर्मिनल आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट को, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट था ना, इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है जी, वर्टेक्स कह लेते हैं इसको, राइट। अब ये जो हमारा एंगल है ना, इसको मेजर करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। मेजर ऑफ एन एंगल अगर हम देखेंगे, तो मेजर बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे, मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि ये कितना रोटेट हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। यानी कि अगर मेरा वर्टेक्स यहाँ पे था 0 a, और ये रोटेट करके इधर आ गया मान लीजिए, तो ये कितनी इसने रोटेशन की, वही हमारा बेसिकली एंगल है। और एक पॉइंट मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मेरा ये पॉइंट ए था, और ये रोटेट करके ना पूरा गोल चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आ जाता है, तो ये पूरी रोटेशन कुछ ऐसे करी होगी इसने। तो इस पूरी रोटेशन को अगर हम देखेंगे ना, इस पूरी रोटेशन को हम एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशन। तो देखा जाए रेवोल्यूशन क्या होता है
कि जहाँ ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ये पूरा एक गोल चक्कर काट के वापस वहीं पे आ जाए ना, तो वी कॉल इट एज़ एन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है? और जब हम अभी एंगल की डेफिनिशन करेंगे, अलग-अलग तरीके कैसे मेजर करने के हैं, तो उससे मैं बताऊँगा कि एक रोटेशन में हम लोग कितना एंगल जो है मेजर करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब जो डायरेक्शंस की एंगल की क्या है जो हम ले लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे एक तरीका है लेने का, वो ये है कि जब भी हम एंगल की रोटेशन जब हम एंगल की बात करते हैं ना, अगर हम इनिशियल टू टर्मिनल जा रहे हैं और डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज करी है, तो वी कॉल इट एज़ वो हम इस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव। तो इसकी सेंस हम उस टाइम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव सेंस। और जब हम एंगल की बात करें और हम उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पे ओ ए से हम ओ बी डैश की ओर गए, तो उस डायरेक्शन जब ये क्लॉकवाइज चलती है, उस टाइम एंगल को नेगेटिव एंगल ले लेते हैं, तो इसको हम सेंस ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है? तो सेंस ऑफ एंगल क्या रहेगा कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगी एंगल सबटेंड करने की, इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी टेक इट एज पॉजिटिव। अगर ये हमारे पास नेगेटिव सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो उस टाइम हम इसकी रोटेशन को क्या नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जी? क्लियर? होपफुली ये चीज भी आगे समझ। अब हमें और एक चीज सीखनी है कि ये चीज तो आगे है, अब राइट एंगल क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज राइट एंगल, ठीक है? अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है, राइट। अब अगर इसको मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है और ये मेरा इसका सेंटर है, ये मैं एक डायमीटर इसमें डालता हूँ, देखिए ये भी इसका रेडियस एग्जैक्टली, ठीक है? और इसको ना इस सर्कल को मैं 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल के 4 हिस्से करता हूँ, है ना? फ्रैक्शन मतलब अगर जैसे हमने देखा ये पूरा सर्कल है, अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स करूँ तो एक ही तरीका करने का है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना? तो इन जो पार्ट्स है ना, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो अगर मैं देखूं, अगर एक सर्कल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे? 1 2 3 4। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अगर हम इसी सर्कल में बात करें, मान लीजिए जो अब मेरा सर्कल का सेंटर है वो मेरा वर्टेक्स है ओ, और ये वाला रेड है जो मेरा ए है। अगर ये जो एंगल है ना, कौन सा वाला, इस क्वाड्रेंट की बात अगर मैं करूं, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होके इस क्वाड्रेंट तक जाएगा एग्जैक्टली exactly, यानी कि जो फाइनल पोजीशन होगी ओ बी वो इस पे होगी, उस टाइम ये जो एंगल सबटेंड होगा ना, जितना भी इसका वैल्यू होगा जो हम बाद में देखेंगे, इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये मेजर इस एंगल का हो गया, ठीक है, पूरे क्वार्टर ऑफ एक पार्ट जो क्वार्टर है सर्कल का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज राइट एंगल। इसी तरह अगर मैं ये और ये ले लूं, तो ये एंगल भी एक क्वार्टर है, या सॉरी राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है। तो कुल मिला के मेरे पास अगर ये ऐसे है, तो ये भी राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखेंगे और कुछ टर्म्स जो हमें यूज होंगी काफी आगे भी, वो हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, ये सब क्या क्या टर्म्स हमारे पास आने वाली है, ठीक है? सबसे पहले जो हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला, कि जो आपने शायद इनफैक्ट पढ़ा भी होगा 10th में, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें क्या टर्म्स होती है वो थोड़ा हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम वही बात करूं जो मैंने भी बोला था, क्वाड्रेंट क्या होता है। अब क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, ठीक है? मान के चलिए मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मतलब मान लीजिए मेरा 0 है यहाँ पे, ये x है और इसको मैं x डैश से नोट कर दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? इसी के ऊपर में, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल में दिखाने की कोशिश करी थी, मैं इसके ऊपर एक और लाइन ड्रा करता हूँ जिसका ये एंगल 90 डिग्री होगा, कुछ ऐसा, ठीक है? इसको मैं y से नोट करूंगा, ये मेरा y डैश, ठीक है? तो मैंने क्या देखा, x डैश और x, y डैश और y जो है, दो ऐसी लाइंस हैं जो आपस में क्या बना रही हैं, ये जो एंगल है इनके बीच में राइट एंगल है, ठीक है ना? इस प्लेन में मैंने इसको ड्रा किया, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे ये प्लेन को, इस पूरे प्लेन को इसने कितने हिस्सों में डिवाइड करा, देखिए मेरे पास मान लिया ये पेपर था,
जब मैंने ड्रॉ करा तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे इसमें ना 4 हिस्से बन गए। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे, तो एक पोर्शन तो ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो कुल मिला के मेरे पास कितने पोर्शंस आ गए? 4 पोर्शन आ गए। ठीक है ना? तो इन 4 पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। और नॉर्मली हम ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ना, एक्स ओ वाई, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर मेरा कौन सा? एक्स डैश ओ वाई मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। इसी तरह मेरा एक्स डैश ओ वाई डैश मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और वाई डैश ओ एक्स मेरा चौथा क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक, क्लियर ये चीज आ गई? अच्छा, एक चीज और, ये जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो हमारी एक्स ओ एक्स है ना, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ये बहुत आगे यूज होएगा। इसी तरह ये वाली जो है वी कॉल इट एज एन वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं? राइट एंगल्स होते हैं, या जिसको हम बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं। जो ऑलरेडी आपको पता है कि वो मैं बार अभी यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली कितने डिग्री है वो, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे जब हम यूनिट्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या हम यूज करते हैं, उस टाइम उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये चीज आगे के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। ये भी हमें आ गया। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, मुझे लगता है अब हम वही सीखेंगे कि हम लोग जो है यूनिट यूज करते हैं एक एंगल को मेजर करने के लिए, वो कौन से तरीके, कितने तरीके से हम एक एंगल को मेजर करने के करते हैं। तो मोस्टली इसमें 2-3 तरीके हैं, तो बट जो हमें यूज करना है, तो वो एक तो आ गया डिग्रीज होता है हमारे पास यूनिट, और दूसरा होता है रेडियन, जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट 11th एंड 12th यूज करना होगा। इनफैक्ट आगे तो है ही। और एक होता है ग्रेड, जो हम अभी यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसमें जाएंगे अभी डिटेल में। ठीक है, तो विल सी कि डिग्रीज और रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सिस्टम है ना मेजर एंगल करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, और पहले हम लिख लेते हैं, दूसरा सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, सर्कुलर सिस्टम हो गया और हमारा इंग्लिश सिस्टम हो गया। तो इन दो को हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि मैं वही बात कर रहा था आपको, इस सिस्टम में हम कहते हैं कि जब पूरा एक रोटेशन, मान लीजिए ये मेरा वर्टेक्स था और ये था ए, और ये घूम के जब पूरा रोटेशन वापस आ जाता है, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हम कहते हैं कि जो एक रिवोल्यूशन हमारा होता है कि भाई ये 360 डिग्री सबटेंड एंगल करता है। डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक जीरो सा ऊपर डाल देते हैं सिंबल। ठीक है, तो हमने ये सीखा इस सिस्टम में कि ये क्या बोलता है कि अगर एक रे है वो पूरा गोल चक्कर काट के फिर वापस आ जाती है, तो वी कॉल इट कि ये इसने कितने डिग्री करी है? सबटेंड 360। या इसको हम ऐसा दूसरा भी कहते हैं, अगर इसी क्वाड्रेंट में बात करते हैं कि अगर हमारा इनिशियल ओ एक्स पे था और ये पूरा इसने सबटेंड कर दिया, ये पहुंच गया वाई पे, यानी कि जो हम जिसको हम राइट एंगल बोल रहे थे आपस में, तो इसमें हम बोलते हैं कि एक राइट एंगल जो हमारा है, ये कितने डिग्री सबटेंड करता है? 90 डिग्री। वही बात होगी, ये 90 90 90 90 90 इंटू 4 360 डिग्री। बात वही आ गई। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि एक राइट एंगल जो हमारा होता है वो कितने डिग्रीज में? इक्वल पार्ट्स में, यानी कि मुझे ये जो पूरा एरिया है, ये जो एंगल यहाँ से हो रहा है, मतलब ऐसे करके के जा रहा है, ये पूरी जो रोटेशन है इसको मुझे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ईच पार्ट जो होगा मेरा वो 1 डिग्री के बराबर होगा, है ना? यहाँ से लेके एक 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये, तो यानी कि पूरा रोटेशन अगर सर्कल का देखूं तो उसके कितने हो गए? 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ईच डिग्री के, यानी कि अगर इसको, इस सर्कल को अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा सर्कल है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये ए, तो मुझे ऐसे 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 इस तरह लाइनें डालनी है, ऐसे 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 करते 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 ना, ऐसे ऐसे ये होंगे। तो ये ऐसी लाइन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, तो घूम के जब मैं काउंट वापस पहुंचू ना, तो ये मेरे पास 360 नंबर ऑफ लाइन्स होनी चाहिए, और वो 360 लाइन इक्वली डिस्टेंट होनी चाहिए, और हर एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में वो जो एंगल होगा ना उस टाइम, वो ही 1 डिग्री होगा। क्लियर? अब देखिए, अब मान लीजिए ये है लाइन ओ ए,
जब मैंने देखा कि ये ओ बी है, तो ये मेरा एंगल जो है ये मेरा 1 डिग्री आया। अब सवाल है, अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि ए और बी हमेशा एक इस अब मान लो एक लाइन छोटी और यहाँ पे जो 1 डिग्री से भी कम हो, तो उस टाइम हम क्या करें? ठीक है? तो यानी कि हमें फर्दर देखना होता है कि क्या कि जो हमारा 1 डिग्री है ना, ये फर्दर हम डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में और डिनोट कैसे करते हैं? डिग्री का सिंबल ऊपर एक ज़ीरो डाल दिया, ठीक है? और मिनट यानी कि फर्दर जो मेरा 1 डिग्री है ना, इसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? और उनको हम क्या बोलते हैं? मिनट्स, ठीक है? तो यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स और मिनट को डिनोट कैसे करते हैं? एक डैश के ऊपर डाल देते हैं। फर्दर क्या होता है, ये जो 1 मिनट ऐसा है ना, इट इज अगेन फर्दर डिवाइड इनटू 60 इक्वल, यानी कि 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उनको हम सेकंड्स बोलते हैं। तो यानी कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर। और सेकंड को डिनोट करने का क्या तरीका है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? 60 आगे 2 डैश डाल देते हैं, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक राइट एंगल जो है वो हमने देखा कि भाई 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर हमने देखा 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। फिर हमने देखा 1 मिनट जिसको हम डिनोट करते हैं डैश डाल के, वो जो हमारा 60 सेकंड्स के बराबर होता है। क्लियर? ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई? तो ये हमारा एक सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, जिसमें हम डिग्रीज का यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये पता चला हमें राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अगर मैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट यहाँ तक जाऊं, तो ये मेरा कितना एंगल सबटेंड हो जाएगा? देखिए ये 90 हो गया, यहाँ से फिर 90। तो यानी कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूं और मान लीजिए मेरी ये पॉइंट थी इनिशियल और ये घूम के फिर वापस उसी लाइन में आ जाता, तो ये हमेशा कितना करेगा एंगल सबटेंड? 180 डिग्री, है कि नहीं? यहाँ तक 90 था, फिर से 90 ऐड हो गया, तो दिस विल बी 180 डिग्री। तो ये कुल मिला के सारी स्टोरी थी हमारी डिग्री की और जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। सिंपल, अब इसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर बता दूं कि एक लाइन थी जो जीरो और उसका वर्टेक्स था, उसने ए पे घूम के ना उसने कितनी रोटेशन करी? एक पूरी रोटेशन करी, फिर उसके बाद और एक रोटेशन करी यहाँ पे तो हमें कितना एंगल इसने सबटेंड करा होगा? देखिए जब ये एक पूरी रोटेशन करा होगा 360 डिग्री आया होगा। फिर इसने एक और राइट एंगल की रोटेशन करी तो यानी कि 90 डिग्री। तो 360 प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 0। 9 6 हो गए 15, 3 3 हो गए 4, यानी कि वो 450 डिग्री का उसने एंगल सबटेंड करा होगा। ठीक है? तो ये तो बात आ गई क्लॉकवाइज में। और अगर हम कभी रोटेशन जो है, ये मेरा ओ, ये ए और ये रोटेशन करके ना यहाँ से नीचे आ गया बी, अगर हम एंगल कभी ऐसे मेजर करते हैं, देखिए ये भी राइट एंगल लेकिन उसको हम माइनस साइन साथ डालते हैं, तो ये माइनस 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो मुझे लगता है हमने काफी सारा पढ़ लिया इसके बारे में, डिग्रीज के बारे में। अब हम बढ़ते हैं जो दूसरा सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम, देखिए इसका फंडा क्या है ये देख लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम में जो हम यूनिट यूज करते हैं ना मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। और इसको डिनोट करने के लिए ना, जैसे मैं अगर एक रेडियन लिखूं तो एक छोटा सा सी ऊपर डाला जाता है। दिस मीन्स दिस इज व्हाट? 1 रेडियन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक है, एक ये रेडियस हो गया, ठीक। सर्कल, ये जो हमारा है रेडियन का सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि हमें एक सर्कल लेना है, ठीक है जी। उस सर्कल की क्या खास बात है? जितनी इस सर्कल की क्या होगी? लेंथ, ये रेडियस होगा। मान लीजिए अगर इसका रेडियस आर है, ये ओ ए है, तो यहाँ से ना जितनी इसकी रेडियस की है ना, तो मुझे उतने रेडियस का ना एक आर्क ड्रा करनी है। इस पॉइंट ए को लेके मान लीजिए वो यहाँ पे एक आर्क होगी, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? आर के बराबर। फिर अगर इस पॉइंट को मैं मिलाऊं मैं बी, तो अब देखिए ये एक आर्क है, इसकी लेंथ भी आर के बराबर ही होगी। जितना होगा रेडियस उतना ही, अगर हमने क्या लेना है? एक आर्क लेना है। अगर रेडियस और आर्क का लेंथ सेम है, तो उस टाइम जो एंगल सबटेंड होगा ना, उसको हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्लियर?
तो अगर मैं आपको बोलूं क्या 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन हुई, तो हम बोलेंगे 1 रेडियन एंगल तब सबटेंड होता है अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है कोई भी जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल बनाया मैंने 5 सेंटीमीटर का, ये उसका सेंटर आ गई। फिर मैंने क्या करना, मैंने 5 सेंटीमीटर का ही ए से लेके ना एक आर्क काटनी है। आर्क समझ रहे हो आप, सर्कल पे नहीं, अब जैसे 5 सेंटीमीटर है, आप कंपास अपना खोल के इस पे रख के 5 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे आर्क डाल दीजिए। तो फिर अगर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं और वो पॉइंट बी है, अब देखिए ये ए ओ बी एक एंगल बन गया, तो यहाँ कुछ एंगल सबटेंड होगा। वो जो एंगल सबटेंड होगा ना, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, वो हमेशा एक रेडियन होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो क्या है 1 रेडियन, रिटन एज 1 के ऊपर सी डाल दिए, इज द मेजर ऑफ एन एंगल अगर सबटेंड किया जाता है एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। किससे सबटेंड किया जाता है, एक आर्क होगी जिसका लेंथ कितना होएगा, जितना इस सर्कल का रेडियस होगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो एंगल है वहां पे सबटेंड हुआ उसका मेजर कितना है, दैट मीन्स कि जो एंगल ए ओ बी है दैट इज नथिंग बट 1 रेडियन, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया ये चीज। जब हम इसको आगे मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको क्या करेंगे अब क्या रहता है, ये हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा 1 रेडियन होता है ना हमेशा, ये एक तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, जैसे भी मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद आप 10 सेंटीमीटर का सर्कल ले लो और उसमें भी 10 सेंटीमीटर ले लो, तो वहां केस में भी जो ये अपना जो एंगल सबटेंड होगा, ये और वो बराबर होंगे। ठीक है, ये है भी सीधी सी बात, क्योंकि आप जितना रेडियस ले रहे हो उतना ही आर्क ले रहे हो। दैट मीन्स अगर आप रेडियस 1 सेंटीमीटर ले रहे हो या 1 लीटर ले रहे हो, उतना ही आप सर्कल ले रहे हो, तो उस केस में भी ये 1 ही होगा। तो जनरली क्या है इसकी इक्वेशन, कि अगर आपको निकालने हैं कि रेडियंस कितने होंगे, ठीक है, तो रेडियन जो हमारा होगा ना, जनरल अगर मुझे थीटा निकालना है, मान लो मुझे ये नहीं पता, कि मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे एक मेरे पास सर्कल है और मेरे पास ये एक रेडियस आर है और मेरे पास कोई आर्क बन रही है। अब मैं ये जो आर्क ले रहा हूँ ना, ये मैं नहीं ले रहा हूँ इक्वल टू आर, ये मान लीजिए मैं एल लेता हूँ, ये बी है, ये ए है, ये ओ है। यानी कि अगर मेरे पास कोई आर्क एल है और रेडियस क्या है मेरा आर है, तो ये एंगल जो थीटा रेडियन होगा, तो वो किसके बराबर होगा, थीटा के ऊपर सी, वो हमेशा क्या होगा, जो एल है ना उसको डिवाइड आर से करना है। दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एल बाई आर। देखिए ये 1 कब आएगा, अगर एल और आर इक्वल होंगे, तो तभी तो 1 आ जाएगा, है ना। देखिए एल की वैल्यू अगर 5 डाल देता हूँ, आर की 5/5 तो ये 1 उसी केस में अगर ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये अलग होंगे तो जो भी एल और आर को करके आएंगे ना, उतने रेडियंस का वो एंगल बनाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर आपको एंगल लिखना है इन टर्म्स ऑफ आपका रेडियस और आर्क की लेंथ पता है, इट विल बी ऑलवेज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय आर। ठीक, ये चीज भी हमें ध्यान से देखनी है। अब देखिए हम जब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें यूज होगी, तो हम वो देख लेते हैं, हम लिखते हैं फटाफट ये, इसको वीडियो को शॉर्ट कर लेते हैं अब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमेशा रहेगी, कि वो ये रहेगी, देखिए कि जो हमारा रेडियन है ना, एक रेडियन अगर मैं इसको जब सॉल्व करते हैं, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्री लेंगे, ये हमेशा 180 डिग्री बाई पाई होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो है, देखिए ऊपर जाएगा, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सर्कल की भाषा में समझूं, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, और अगर मैं इसी को डायमीटर बी एक्सटेंड करूं, अब अगर मैं यहाँ से एंगल देखूं, ये पूरा एंगल कितना होगा, अगर डिग्रीज में देखेंगे, सिंपल सी बात है 180 डिग्री होगा, है ना। और यही एंगल अगर मैं जब इसको किस टर्म्स में देखूंगा, क्या कहते हैं इसको, रेडियंस में, तो ये हमेशा मेरा पाई के बराबर आएगा। तो इसीलिए पाई रेडियन हमारा क्या होता है, और इसका बेसिकली तरीका क्या है, अगर मैं मान ले यही लेके चलता हूँ, एक पॉइंट बी है, बी तो हमने ले लिया, इसको हम सी ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा एंगल जो है, ये क्या होगा, ये हमेशा, अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइम जाएगा ज्यादा। इनकेस अगर आपको इसका सीखना है तो मैं अलग से इसको, अब मेरे को कमेंट्स में बताएगा तो आई कैन एक्सप्लेन इट। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कुल मिलाकर मैं ये याद रखना है कि रिलेशन क्या है, ये बेसिकली बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको कन्वर्जन करना है, दैट मीन्स अगर आपको
रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला, यानी कि हमेशा 1 रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री बाई पाई होगा। इसका मतलब ये हुआ इतने डिग्रीज होगा। दैट मीन्स अगर आपको कभी ऐसा दे रखा होगा 60 रेडियन, भाई कितने डिग्रीज होता है, ये कहने का मतलब है। तब हम ये फॉर्मूला यूज करें। अगर हमें 60 रेडियन निकालना डिग्री, तो हम क्या करेंगे, वी नो, तो ऐसे लिखेंगे वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री बाई पाई। तो विच इम्प्लाइज 60 रेडियन कितना हुआ, दैट इज 180 बाई पाई इंटू 60, है ना। देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, अगर 1 रुपए में 2 टॉफीज आती है ना, ठीक है, तो मेरे को बताइए कि 50 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 1 रुपए का पता है तो 50 रुपए में कितना आएगा, सिंपली जितना 1 रुपए में आया था 2, उसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 50 से, यानी कि 100। तो वही फंडा यहाँ पे, अगर 1 रेडियन इतना डिग्री है तो 60 रेडियन कितना होगा, यानी कि 1 डिग्री जो 1 रेडियन होता है उसको मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, यानी कि ये 180 इंटू 60 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज आएगा, यानी कि 60 रेडियन इतना हो गया। अब अगर आपको मैं बोलूं, भाई बताओ पाई बाई 2 रेडियन, अच्छा जब हम रेडियन की बात करते हैं ना और पाई में लिखते हैं ना, तो हम ये नॉर्मली ओमिट कर देते हैं। हम मोस्टली अब देखोगे ना बुक्स में तो ये लिखा ही नहीं होता है। जब सी नहीं लिखा होगा तो इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि वो जो एंगल की बात कर रहा है ना, तो वो यूनिट उस टाइम जो ले रहा है वो रेडियन ले रहा है। जब उसको डिग्री में लेना होगा ना, तो वो हमेशा वो एक गोला उसके ऊपर डाल देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यही कह रहा था कि अगर मुझे बताना हो कि पाई बाई 2 रेडियन कितना डिग्री हुआ, तो मैं क्या करूंगा, आई नो कि 1 रेडियन इज व्हाट, 180 बाई पाई डिग्री। तो देयर फोर पाई बाई 2 रेडियन कितना हुआ, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल, 2 ये हो गया 2 9 था 0, यानी कि 90 डिग्री। तो क्या मुझे पता चला कि जो पाई बाई 2 होता है रेडियंस में, अगर उसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूँ, पाई बाई 2 रेडियंस इज नथिंग बट 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें याद ये भी पता चला कि खाली जो पाई होगा वो 180 डिग्री होगा, तो 2 पाई अगर होगा तो वो 360 डिग्री होगा। सिंपली पाई जहां होगा दैट मीन्स 180 डिग्री, फिर अगर 2 पाई है तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर आपको पाई बाई 4 करना है तो 180 को 4 से डिवाइड कर दो, है ना। बात क्लियर होगी, तो ये चीज हमें एक कन्वर्शन होगी। अब इसका उल्टा है, उल्टा क्या है कहने का मतलब, उल्टा मैं ये कह रहा हूं, अगर हमें अब कभी क्या होगा क्वेश्चन में, हमें डिग्रीज में दिया होगा एंड वी आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। अब फिर से वही फॉर्मूला, वी नो कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, विच इंप्लाइज 1 डिग्री मेरा कितना होगा, तो सिंपली पाई बाई 180 रेडियंस, है ना। मान लो इसका मतलब ये होगा, अगर मुझे 360 डिग्री कैलकुलेट करना, भाई ये कितने रेडियंस होगा, तो मैं क्या करूंगा, आई नो 1 डिग्री इज व्हाट, पाई बाई 80, तो 360 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पाई बाई 180 लिखूंगा, मल्टीप्लाई जितनी डिग्री उसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। अभी जैसे मुझे 360 निकालना था, तो मैं इसको 3, अब 0 0 गया, 18 1 जा 18 2 जा, तो पाई इंटू 2 कितना हो गया, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई। अभी क्योंकि हमें जो इस पे पहली एक्सरसाइज करनी है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे हैं, तो हम उस टाइम ना डिटेल में करेंगे ये कैसे कन्वर्ट करना है, मिनट्स का भी यूज होएगा, डिग्रीज का यूज होगा, है ना, सेकंड्स का। तो उस वीडियो में अच्छे से और डिटेल में देख लेंगे। पहला जो हमारा एक्सरसाइज है इसी बेस पे है, ठीक है। और जो कुछ हमें बच गया होगा, भूल गया होगा, कुछ रह गया हो, तो हम उस टाइम देख लेंगे उसको। तो फिलहाल मुझे लगता है इसको यहाँ पे रोक लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो है ही है। थैंक यू जी।